कहाँ मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ पीर फकीरों के चक्कर में पड़ते हो। मेदांता जाओ, एम्स जाओ, समझे पीजीआई लखनऊ लेके जाओ, दिल्ली बरेली में मेडिसिटी जाओ, इतना इतना काबिल डॉक्टर बैठा है इनके पास जाओ। मेरे भाइयों एक सवाल करता है एहसानुल हक आपसे, जब एम्स नहीं था, जब मेदांता नहीं था, जब लखनऊ का पीजीआई हॉस्पिटल नहीं था, जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जब फिजिशियन नहीं थे, जब केमिस्ट्री नहीं थी, जब फिजिक्स नहीं थी, जब मेडिकल साइंस नहीं था, जब एमबीबीएस नहीं था, जब बीयूएमएस नहीं था, जब बीएएमएस नहीं था, जब जनाबे वाला ये तमाम कोर्सेज नहीं थे, क्या उस वक्त बीमारियां नहीं होती थी और क्या उस वक्त इन बीमारियों का इलाज नहीं होता था? खलीफे हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब क़िबला। दरे फैज़े हक बंद जब था न अब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। ये जितने भी लोग यहाँ आके बैठे हैं, क्या आप बता सकते हैं ये सब गरीब लोग हैं? इनमें बड़े बड़े करोड़पति भी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अल्लाह ने इतना सरमाया दिया है, इतना पैसे से नवाजा है कि उन्हें अगर कहीं बुलाना हो तो महीनों पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उनके लिए बहुत बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, तब वो जाएंगे। और कहाँ धूप और गर्मी एसी में रहने वाले लोग कहाँ जंगलों में जाके बैठेंगे। मगर जरा मोहब्बत तो देखो दादा मियाँ हुजूर की। यहाँ गुरबा की जमात भी है, उमरा की जमात भी है। अजी जिसे देखो वो दादा मियाँ के दीवाने की हैसियत से दौड़ा ही तो चला रहा है। वरना ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ हैं जो कभी इन हरे भरे खेतों के किनारे नहीं गए होंगे, जो जंगल में तो क्या शहरों में दावत खाने नहीं जाते हैं, जो बुलाने से जल्दी घर से निकलने की फुर्सत उन्हें नहीं मिलती। ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग भी इस मजमे में बैठे हैं। मगर और फिर उस पे कमाल की बात ये कि अगर किसी के यहाँ जाए भी और खाना लेट हो जाए तो वापस चले जाते हैं, मगर यहाँ खुद आए, खुद लाए, खुद पकाए और पहले बाद में खुद खाया, पहले दूसरों को खिलाए। तवज्जो करें मेरे भाइयों, किसी भी कोई बड़े से बड़ा मंत्री भी अगर इन्हें बुला के काम करवाना चाहे तो कहेंगे होगा तू मंत्री अपने घर का होगा, तू जमींदार अपने घर का होगा। हम नौकरी करने आए हैं या दावत खाने आए हैं, हम पकाने आए हैं या तेरे इन्विटेशन में शामिल होने आए हैं। मगर यहाँ एक ही सफ में अमीर भी खड़ा है, गरीब भी खड़ा है और सब दादा मियाँ के पहलू में आकर के बैठ गए हैं कि हुजूर यहाँ अमीरी का नशा उतार के आए हैं, यहाँ गरीब आए हैं तो तुम्हारे मंगता बन के आए हैं और सेठ आए हैं तो तुम्हारे मंगता बन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती एहसानुल हक चतुर्वेदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग पीछे हैं अगर वो मेहरबानी करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे आने वालों के लिए जगह मिल जाएगी, आपको भी इसका सवाब मिलेगा। और जो लोग मज़ार के पीछे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि भाइयों साहिब मज़ार के फैज़ बाद में ले लेना, पहले आ जाओ, कुछ हम सुना लें ताकि कुछ हमारे लिए इबरत हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, माशाअल्लाह साहिब सज्जादा की जेब में अल्लाह ताला वुसअत दे। ये छोटे खां भाई हैं, मैंने बड़ी तारीफें सुनी। मैं तो काफ़ी दिनों से हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब इनके बारे में बताते रहे कि जंगल में उन्होंने बड़ी सेवा की है दादा मियाँ की। और यार ये बड़े कलेजे की बात है, जंगल में सांपों का खतरा, बिच्छुओं का खतरा, जानवरों का खतरा। और आजकल तो वो वाले चल रहे हैं वो जो पूरा थूतना जो है वो डाल देते हैं, जमीन खोरेद के फेंक देते हैं पूरी, वो चल रहे हैं। जंगली बहुत हो गए अपने इलाके में, रात रात भर फसल बेचारे रखा रहे हैं किसान, और वो तो पूरी जड़ अगर किसी आदमी के मार दे तो हड्डी तोड़ देता, इतना मजबूत होता है। इन तमाम खतरों के बावजूद दीवाने हैं
कि जंगल में मंगल बनाए हुए हैं। इन तमाम खतरों के बावजूद एक नीम के सादा से पेड़ के नीचे एसीओ में रहने वाले आके बैठ गए हैं। इन तमाम खतरों के बावजूद टूटी पुरानी दरियों पे, इन पुरानी बिछाई जाने वाले इन कालीनों पे वो लोग आके बैठ गए हैं कि जो अपने घरों में बेहतरीन सोफों और लाखों के बेड्स पे सोते हैं। ये करामत किसकी है? ये फैजान किसका है? तुम अपने घर पे कभी बुला के देखना, और ऐसे अगर बिठा दिया ना तो पूरी रिश्तेदारी में बदनामी करके फेंक देंगे। तमाम इलाके में तुम्हारे नाम का डंका बजा के रख देंगे कि यार जब दम नहीं था तो बुला क्यों लिया, जब खिलाने का, जब उसके अंदर मादा नहीं था तो बिठाने का भी इंतजाम नहीं कर पाया। समझे अपने यहाँ बुला तो बड़े शौक से लिया, मेहमानों का इंतजाम, न बैठने का इंतजाम, न खाने का, न पीने का, मगर वाह रे दादा मियाँ तुम्हारी इज्जतों के कुर्बान यहाँ जो आया वो भूखा आया तो तुम्हारी मोहब्बत में बैठ गया, प्यासा आया तो तुम्हारी मोहब्बत में बैठ गया। न भूख की शिकायत है न प्यास की शिकायत है, एक शमा है जो मजार में चल रही है और ये परवाने हैं जो चारों तरफ से मचल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उससे दादा मियां हुजूर, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिंदाबाद। अच्छा मेरे भाइयों, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? आप बड़े से बड़े मिनिस्टर को देख लो, अगर वो दावत दे तो आदमी इतनी ज्यादा असुविधा बर्दाश्त करेगा? बोलिए, दावतों में हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, बेचारा गरीब आदमी भी अगर दावत का एहतमाम करता है तो मेहमानों के आराम का बड़ा ख्याल करता है। मैं एक सवाल करूंगा मेरे भाइयों, आप यहाँ दरी पे बैठे हो, ये शामियाना कब तक तपिश को रोकेगा? आखिर तपिश लगने ही लगेगी, धूप को कहाँ तक रोक पाएगा? और ऊंची नीची जमीन में नीचे से भी कुछ ना कुछ तकलीफ ही होती होगी, मगर दिल जर्रा बराबर मैला हुआ क्या? बोलो, दिल में जर्रा बराबर ये शिकन आई कि यार हम कहाँ बैठ गए? क्यों? ये वजह क्या है मेरे भाइयों? तो कभी अकेले में बैठ के सोचना, जब पुराने जमाने में गली गली अस्पताल नहीं होते थे, जब एक्सरे मशीनें नहीं थी, जब अल्ट्रासाउंड सिस्टम नहीं था, जब बड़े बड़े स्कैनर, बॉडी स्कैनर इजाद नहीं हुए थे, जब फिजिशियन नहीं बैठा करते थे, जब स्पेशलिस्ट नहीं आए थे, उस वक्त अगर किसी को बुखार आता था तो वो भी दौड़ा दौड़ा खानकाह में अपने पीर के पास जाता था, और अगर किसी को कैंसर भी हो जाता था तो वो भी दौड़ा दौड़ा अपने पीर के पास जाता था। नमाजी उस दौर में भी ऐसे ही हालात थे जैसे आज हैं। मस्जिदें कच्ची थी मगर अकीदे बड़े पक्के थे, लोगों के ईमान बड़े पुख्ता होते थे। आज अगर कोई पीर कह दे कि खानकाह में आ जाइयो, कैंसर वाला है, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, तो वो भले ही बेचारा मान जाए, मगर जो चमचे होते हैं ना आस पास के, जो फ्री के मशवरा देने वाले होते हैं, अरे कहाँ मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ पीर फकीरों के चक्कर में पड़ते हो? मेदांता जाओ, एम्स जाओ, समझे पीजीआई लखनऊ लेके जाओ, दिल्ली बरेली में मेडिसिटी जाओ, इतना इतना काबिल डॉक्टर बैठा है, इनके पास जाओ। मेरे भाइयों, एक सवाल करता है एहसानुल हक आपसे, जब एम्स नहीं था, जब मेदांता नहीं था, जब लखनऊ का पीजीआई हॉस्पिटल नहीं था, जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जब फिजिशियन नहीं थे, जब केमिस्ट्री नहीं थी, जब फिजिक्स नहीं थी, जब मेडिकल साइंस नहीं था, जब एमबीबीएस नहीं था, जब यूएमएस नहीं था, जब बीएएमएस नहीं था, जब जनाबे वाला ये तमाम कोर्सेज नहीं थे, क्या उस वक्त बीमारियां नहीं होती थी? और क्या उस वक्त इन बीमारियों का इलाज नहीं होता था? मेरे भाइयों, आप कहोगे यकीनन इलाज होता था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा अस्पताल खुल रहे हैं उतने ही ज्यादा मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं, अगर अस्पतालों की रौनक कम करना है और मरीजों को कम करना है तो अल्लाह वालों से मोहब्बत बढ़ा दो। कसम खुदा की, ये अल्लाह वाले पावर कल भी रखते थे और कैंसर को मारने की पावर आज भी रखते हैं। नारे रिसालत,
अरे जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो, हमेशा अज़्म की भट्टी में खुद को झोंक कर बोलो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि हरदम टोक कर बोलो, डरोगे कब तक दुनिया के दर दर के यजीदों से, अमा पक्के हुसैनी हो तो सीना ठोक कर बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, खलीफाए हुजूर ताज शरीयत, खलीफाए हुजूर तौसीफे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप में भी हमारे कुछ बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, माशाल्लाह सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं, और उम्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें तजर्बे परवरिश करते हैं। हम कितने ही पढ़े लिखे हों, लेकिन उम्र का जो तजर्बा होता है वो हमें नहीं हो सकता, क्योंकि 40 साल की उम्र में अक्ल बालिग होती है। इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया था। 30 साल 35 साल तक तो आदमी का जहन भागा भागा फिरता है, 40 साल में उसकी राय में पुख्तगी आती है, 40 साल की उम्र में उसके मिजाज में इस्तिक़लाल आता है। जो बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी ऐसा दौर देखा होगा कि जब अल्लाह वाले का जूतन मिल जाता था ना, तो लोग टूट पड़ते थे, यार इनका जूता निवाला हमें खाने को मिल जाए, इनका जूता निवाला हमें खाने को मिल जाए। क्या होता था इस जूते निवाले में? आओ हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपती से पूछो कि जूते में क्या होता था। पान दे देते थे, औरतें आ जाती थी जिनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता था, हुजूर बच्चा चाहिए, पान लिया, मुंह में चबाया और दे दिया, औरत ने लिया और मुंह में रख लिया और चली गई। अगले साल बच्चे के साथ ही वापस आती थी। एक औरत ऐसी आ गई जो मॉडर्न थी, थोड़ा सा दिमाग कहती थी कि मैं नए दिमाग की हूँ, मैं मॉडर्न दिमाग की हूँ, मैं तो आजाद ख्याल की हूँ। आ गई उनके पास, उन्होंने कहा कैसे आई है? बोले बच्चा चाहिए, चबाया पान, दे दिया। उसको थोड़ी सी नफरत हुई, बोले यार झूठा इनके मुंह का मैं क्यों खाऊं? लिया और आड़ से पत्थर की आड़ में डाल दिया और घर को चली गई। अगले साल जब दूसरी औरतें अपने बच्चों के साथ वापस आई, ये खाली हाथ वापस आई। कहा कि भाई तू खाली कैसे आई है? कहा हुजूर मैंने आपका पान लिया था, मगर मेरी तबीयत ने घिन की कि मैं झूठा क्यों खाऊं, थोड़े आजाद ख्याल की औरत हूं। तो कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, वो तेरा ख्याल था, तुझे मुबारक, मगर अल्लाह वालों की बारगाह में बुरों को भी ठुकराया नहीं जाता, यहाँ बुरों को भी सीने से लगाया जाता है। लोग कहते हैं मौलवी की और फकीर की बनती नहीं, ये बात सोच गलत है, ऐसे मत सोचो। हाँ इसमें एक चीज तो है कि जब कभी शरीयत के खिलाफ करोगे, मौलवी ठोक के फतवा लगाएगा कि तूने ये गलत किया है, हराम हो गया, इससे दुआ सलाम बंद, इसका हुक्का पानी बंद, मस्जिद में आना बंद, जब तक तौबा ना कर ले। मगर अगर गुनाह करके किसी अल्लाह के वली के पास जाओगे ना, सूफी के पास जाओगे, तो देखते ही कहेगा आजा, सिर्फ एक ही तो गुनाह किया है, अभी तेरा पूरा दिल बाकी है, जितनी कालिक लग गई है वो हम छुटा देंगे और आज से गुनाहगार से बदल के तुझे अल्लाह अल्लाह में लगा देंगे। ये होता है सूफी में और आलिम में फर्क। आलिम शरीयत के हिसाब से ठोक के फतवा लगाता है, वो आदमी में गुनाह तलाश करता है, मगर सूफी गुनाह तलाश नहीं करता, वो गुनाहगार में बेगुनाही का पहलू तलाश करता है, वो गुनाहगार के अंदर बेगुनाही को तलाश करता है। मेरे भाइयों, अब वो आ गई, बोले हुजूर मेरी गलती ये हो गई कि मैंने घिन की। कहा कोई बात नहीं, हम नफरत वालों को भी देते हैं, जहां पान डाल गई थी वहां जाकर के देख, तुझे बच्चा मिल जाएगा। अब गई वहां जहां पत्थर के पीछे पान फेंक के गई थी, तो देखा कि नवजायदा यानी बिल्कुल नया डिलीवर्ड बच्चा, अभी पैदा हुआ बच्चा वहां मचल रहा है। गई गोद में उठाया और उनकी अजमतों के नारे लगाती हुई वापस हुई और दुनिया को बताती थी कि ऐ लोगों, दरे फैज़े हक बंद जब था ना अब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढप।
अल्लाह वालों के दरबार में आए हो तो मेरे भाइयों एहसानुल हक के ये बात, ये अल्फाज दामन दिल में समेट के ले जाओ कि यहाँ से खाली कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये दरबार मोहम्मद है। यहाँ अपनों का क्या कहना, बोल के सुनो, बोलो भी जरा, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। मेरे भाइयों, अब मैं आज की तवज्जो एक और पॉइंट की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें बीमारी ना हो, बोलो है कि नहीं है। अब तो मुझे ये लगने लगा है कि आदमी रोटी ना खाए तो चलेगा, मगर दवा ना खाए तो नहीं चलेगा। हर दिन दवा खाना है, सुबह की दवा अलग, दोपहर की दवा अलग, शाम की दवा अलग। आओ मैं इस बारे में एक बात आपको बता देता हूँ, शायद आपके किसी काम आ जाए। आज घर घर में बीमारी है, जानते हो ये बीमारी क्यों है? मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारे खून के साथ शैतान दौड़ता है, और जितने भी जादू का असर है वो खून में ही होता है। और डॉक्टर कहते हैं कि जितनी भी दवाएं जो काम करती हैं बॉडी पे, वो खून के थ्रू काम करती हैं। सारी बीमारियां खून में होती हैं। जब दवा जाती है वो खून में शामिल जहरीले बैक्टीरिया को मारती है, आदमी ठीक हो जाता है। मगर सूफी कहते हैं ये जो जहरीले बैक्टीरिया होते हैं ना, ये जो आदमी की बॉडी में जो कीटाणु होते हैं, ये कीटाणु नहीं होते। सूफी कहते हैं असल में ये नुकसान पहुंचाने वाले जिन्नात होते हैं। ये सूफिया की तालीम है। लेकिन अगर अब हम लोग इतने दूर हो गए हैं अल्लाह वालों की तालीम से, खानकाहों से, कि हमें ये बात बकवास मालूम होगी, क्योंकि सुनी नहीं कहीं। आज पहली मर्तबा एक ऐसा पागल मौलाना आ गया जो ऐसी बातें बता रहा है जो पहले से कहीं सुनी नहीं। भाई जब सुनोगे नहीं तो नई बात तो नहीं मालूम होगी। लेकिन ये नई बात नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा ने 1450 साल पहले फरमाई है, हदीस में मौजूद है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, माशाअल्लाह ये छोटे खां भाई हैं, देखिए सुभान अल्लाह, बुढ़ापे में भी इनकी एक्टिविटी ऐसी है जवानों की तरह। बोलो है कि नहीं है? ये कोई और बात नहीं, सिर्फ दादा मियाँ की सोहबत का फैज़ है, दादा मियाँ की खिदमत का नतीजा है। मेरे भाइयों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर थे बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली। उनके यहाँ एक बस्ती में जादूगर रहता था, शहाबुद्दीन नाम था, वो तो मर गया था। उसका बेटा था जो जादू में बहुत माहिर था, काला जादू करता था। उसने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह पे जादू कर दिया। अल्लाह के वली थे और जादू हो गया। और ऐसा जादू के 8 साल लगातार आप चारपाई पे पड़े रहे, करवट तक नहीं बदल सकते थे, उठ के बैठे नहीं 8 साल। तारीख पढ़िए, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, इतिहास में पढ़िए। 8 साल निजामुद्दीन औलिया उनके मुरीद थे, ये दिल्ली से जाते थे उनकी बारगाह में और सरहाने बैठ के रोते रहते थे, सूरह मुजम्मिल पढ़ते रहते थे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हर एक मुश्किल, हर एक जादू का काट अगर है तो सूरह मुजम्मिल में है। तो जब वो सूरह मुजम्मिल एक वली पढ़ता था, एक वली सुनता था, तब भी जादू इतना हार्ड था कि आराम तो मिल जाता था मगर कटता नहीं था। एक दिन निजामुद्दीन औलिया रोने लगे, बोले हुजूर आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो बाबा फरीद ने कहा कि ए निजामुद्दीन, ये तो अल्लाह की मर्जी है, जब चाहेगा ठीक कर देगा। उसी रात में क्या हुआ कि आपको जरा देर के लिए नींद आई। 8 साल से नींद नहीं आई थी हजरत बाबा फरीद को। थोड़ी देर के लिए आंख लगी, ख्वाब में 2 लोग आए, एक सरहाने बैठ गया, एक पाइती बैठ गया। पाइती वाले ने कहा यार ये फरीद को क्या हो गया है, ये 8 साल से न सोता है और न उठता है, पड़ा रहता है। तो जो सरहाने बैठा था उसने कहा कि फरीद पे जादू कराया गया है। तो पाइती वाले ने कहा किसने जादू किया है? कहा शहाबुद्दीन जादूगर के लड़के ने जादू किया है। तो फिर पाइती वाले ने पूछा जादू का सामान कहाँ गड़ा है? बोले शहाबुद्दीन जादूगर की कब्र में गड़ा है। आपकी आंख खुल गई। निजामुद्दीन औलिया से कहा ऐ मेरे मुरीद जाओ शहाबुद्दीन जादूगर की कब्र खोदो, वहां तुम्हें कुछ जादू का सामान मिलेगा। ये गए, इन्होंने 4 फुट खोदा, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए, बोले हुजूर कुछ नहीं बोला, बोले फिर खोदो, दोबारा गए, 8 फीट खोदा,
8 फीट खोदने के बाद बाबा फरीद का पहना हुआ कुर्ता वहां से निकला, कुछ चप्पलें आग की निकली, कुछ आग के कंघी के दंडाने निकले, कुछ आग के सर के बाल निकले। उधर उन्होंने सामान निकाला, इधर बाबा फरीद के पास वापस आए तो आकर के देखा कि बाबा फरीद उठ के बैठ गए थे। इतनी देर में चारपाई से उठ के बैठ गए। उधर पर शहाबुद्दीन जादूगर का लड़का दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा हुजूर बस इतना बता दीजिए आपको पता कैसे लगा इस जादू के बारे में? बोले मतलब? बोले मैंने इस तरीके का जादू किया था कि दुनिया का कोई भी तांत्रिक, बड़े से बड़ा मंत्र जानने वाला, बड़े से बड़ा आमिल इस जादू का पता नहीं लगा सकता था। तो हजरत बाबा फरीद ने कहा कि वो अमल की ताकत थी जिससे पता नहीं लग सकता था, ये मेरे रब की ताकत है जिसको चाहे आगाह फरमा देता है। अल्लाह अकबर। जब उसने इतना सुना तो हाथ में हाथ रखा, बोले हुजूर आज सच्चे दिल से तौबा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि जादू से बड़ी कोई ताकत नहीं। आज अपनी आंखों से देख लिया कि अगर जादू से भी बड़ी कोई ताकत है तो अल्लाह के वली की विलायत है। अल्लाह का वली चाहे तो नजर उठाए और तकदीर को बदल दिया करता है। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है, खानकाहों से जुड़ो, अल्लाह वालों से जुड़ो, अस्पताल के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। अल्लाह वालों की खानकाहों में हर जुमेरात को, हर पीर को पहले अल्लाह का जिक्र होता था। बोलो याद है? अगर कुछ लोग जुड़े होंगे तो अल्लाह अल्लाह हल्का होता था। इस हल्के से 3000 बीमारियां दूर होती हैं। ये उलमाए तसव्वुफ का बयान है। अच्छा एक बात बताओ, आपने दादा मियाँ का उर्स मना लिया, इतना पैसा खर्च किया, माशाअल्लाह चारों तरफ से खलकत झुकी हुई है, हुजूम लगा हुआ है। ए दीवानों, इस दादा मियाँ के नाम पे अगर आपका ये भाई आपसे कुछ मांगे तो क्या आज हमें मिलेगा? बोलो मिलेगा? अरे यार कम से कम हाथी उठा के वादे कर दो। ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है, तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? तो मेरे भाइयों, मैं तुमसे रुपया नहीं मांगूंगा, बेफिक्र रहो। मैं तुमसे, और मैं कोई नेता भी नहीं हूं जो तुमसे वोट मांगू, न गदागर हूं कि तुमसे नोट मांगू। अगर कुछ दे नहीं चाहते हो तो मैं आपसे इतना अर्ज करूंगा कि जिस दादा मियाँ की मोहब्बत में यहाँ आए हो, उस दादा मियाँ की तालीमात ये है कि तुम जिस हाल में भी रहो मुकम्मल अल्लाह वाले बन के रहो। आधा आधा मत करो कि अभी शादी नहीं हुई है, अभी ये नहीं करना, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा, या तो उधर का ही हो जा या इधर का ही हो जा। अरे जब अल्लाह ने बचपन से अब तक तुझे भूखा नहीं रखा तो अल्लाह के फरमान पे, हुक्म पर अमल करने के बाद भी अल्लाह तुझे भूखा नहीं रखेगा, तुझे जलील नहीं करेगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि दादा मियाँ से मोहब्बत करने वाले इस मजमे में कितने लोग हैं जो सुन्नत रसूल अपने चेहरे पे सजाने का ऐलान करते हैं। खड़े हो जाएं, खड़े हो तो बता रहे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह फैजाने दादा मियाँ। बहुत मुबारक हो साहब, बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फरमाए। और कितने लोग हैं, और कोई है जो अल्लाह के वली के नाम पे सिर्फ बिरयानी खाने का काम न करे बल्कि कुछ शरीयत की बात भी माने? मेरे भाइयों, हिम्मत करो, हौसला करो, याद रखो शैतान तुम्हारे खून के साथ दौड़ रहा है। तुम 1000 बिरयानी बनवा के खिला दो, लेकिन अगर तुम दीन पर अमल पैरा नहीं हुए तो मेरी समझ से इस बिरयानी का कोई फायदा नहीं है। तुम पूरी जिंदगी मजार पे चादर चढ़ाते रहो, अगर दीन को तुमने अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं किया तो जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। कौन कहता है कि तुम सुबह का सूरज देख पाओगे? कौन कहता है कि तुम बेटे की शादी कर पाओगे? मेरे भाइयों, चलते फिरते एक झटके में आदमी खत्म हो रहा है। तो आओ आओ, और मैं देखना चाहता हूँ कौन नौजवान, मैं एक आध और देख लूं, इनमें शायद किसी को अल्लाह तौफीक दे दे। और है कोई? हिम्मत करो। अरे भाई, शैतान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते दादा मियाँ की मोहब्बत में।
मैं कम से कम एक आदमी तो और देखना चाहता हूँ। खड़े हो जाओ, हिम्मत करो। अच्छे कामों में सोचा नहीं जाता, बुरे कामों में सोचो तो अलग बात है। अच्छे कामों में सोचो मत, हिम्मत करो और खड़े हो और दादा मियाँ की मोहब्बत में दाढ़ी रखाने का ऐलान करो। कसम खुदा की, दादा मियाँ की मोहब्बत तुम्हारे आंगन में बरसती हुई नजर आएगी, इनकी करामतें तुम्हारे आंगन में बरसती नजर आएंगी। मगर अफसोस, खैर अब मैं ज्यादा पीछा तो नहीं करूंगा, वरना मैं ऐसा भी आदमी हूं कि अभी मैं ऐसा भी कहना जानता हूं कि 2-4 लोग तो कम से कम वादा कर ही लेंगे। वक्त भी ज्यादा हो रहा है, कुल का टाइम हो रहा है। खैर यहाँ अगर आपका इरादा मुतजलजल हो रहा है तो आप घर जाकर के एक बार सोचना। मेरे भाइयों, चलते फिरते आदमी दुनिया से चला जा रहा है और मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ आई हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि अपने शौहरों की दाढ़ी रखवाओ, दाढ़ी। क्योंकि ये शौहर जो दाढ़ी मुंडाते हैं ना, इसीलिए तो मुंडाते हैं कि दाढ़ी मुंडा लेंगे तो सफेदी नजर नहीं आएगी, जवान लगेंगे। इसीलिए तो मुंडाते हैं ना कि अभी जवान लगेंगे। और जब जवान लगने के चक्कर में अपने शौहर को तुम जवान बना हुआ छोड़ दोगी तो कोई भरोसा नहीं है कब तुम्हारी सौतन ले आए। समझे? मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं, वो भी अपने शौहरों से दाढ़ी रखवाओ। तुम दाढ़ी रखवाओगी, तुम्हारी सौतन के आने का दरवाजा बंद हो जाएगा, तुम्हें फायदा होगा। क्योंकि जब दाढ़ी होगी ना तो ये बुढ़ापे को छुपा नहीं सकेगा, फिर किसी नई लड़की से ये संबंध नहीं बना सकेगा। कोई दूसरी लड़की से संबंध बनाने की कोशिश करेगा तो वो देख लेगी बड़ा उम्रीला है, इसकी तो शादी हो गई होगी, और वैसे धोखा दे के भी निकाह कर सकता है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपने शौहरों की दाढ़ियां रखवाओ, अल्लाह इसका तुम्हें सवाब भी देगा और सौतन के आने का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। माशाअल्लाह। आइए, सुभान अल्लाह। छोटे सा भाई ने दाढ़ी रखाई है, मौला ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए, ये मोहब्बत होती है अल्लाह वाले से। मौला ताला इन मोहब्बतों को आप भी, अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आइए आइए, क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे होते हैं जिनके दिल पिघलते हैं ना, वो खुद ही चले आते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमारे साबिर अली भाई को उम्र में बरकत अता फरमाइए। आपके साफा मैं बांध देता हूँ, माशाअल्लाह। आप ही के रुमाल का साफा अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी में बरकत अता फरमाएगा। आज ये छोटा है, कल को बड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका आना कबूल हुआ है, सही मानों में इन लोगों का जलसे में आना कबूल हुआ है। मेरे भाइयों, सिर्फ यानी सिर्फ न्याज़ें, चादरें, फातिहाएं अच्छी चीज़ हैं, इसके साथ दीन को भी जिंदगी में दाखिल करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी सबकी हाज़िरी दादा मियाँ के हुजूर में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।